शमशान की रात अब असहनीय रूप से शांत थी। ना पक्षियों की आवाज, ना हवा की सरसराहट। राजा विक्रमादित्य 7वीं बार उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचे। बैताल उल्टा लटका हुआ था, पर इस बार उसकी हंसी में व्यंग नहीं, गंभीरता थी। जैसे ही विक्रम ने उसे कंधे पर उठाया, बैताल बोला, राजन, आज की कथा भिन्न है। आज मैं किसी और की नहीं, तुम्हारी परीक्षा लेने वाला हूँ। फिर भी कथा सुनो, विक्रम बोला। धर्म की परीक्षा से मैं पीछे नहीं हटता, बैताल ने कहना शुरू किया। उज्जैन नगरी में एक समय ऐसा आया जब राजा विक्रमादित्य को जनता देवतुल्य मानने लगी। लोग कहने लगे, राजा की इच्छा ही धर्म है। एक दिन नगर में एक निर्धन वृद्ध आया। उसने सभा में कहा, राजन, मैंने चोरी की है। सभा में सन्नाटा छा गया। चोरी का दंड मृत्यु था। विक्रम ने पूछा, क्यों चोरी की? वृद्ध बोला, भूख से मरते पोते को बचाने के लिए। सभा दो भागों में बट गई। कुछ बोले, दंड दो नहीं तो नियम टूटेगा। कुछ बोले, क्षमा करो नहीं तो न्याय मर जाएगा। विक्रम गहरे विचार में पड़ गए। उसी रात उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में एक स्त्री खड़ी थी। उसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार। स्त्री बोली, मैं न्याय हूँ। यदि तुम नियम तोड़ोगे तो व्यथा गिरेगी, यदि तुम करुणा छोड़ोगे तो धर्म मरेगा। सुबह होते ही राजा ने अजीब सा आदेश दिया। वृद्ध को महल में ठहराया गया। अगले दिन राजा पूरी प्रजा को बुलाया। उन्होंने कहा, आज इस वृद्ध को दंड भी मिलेगा और न्याय भी। सभा चकित हो गई। राजा ने स्वयं को खजाने के वृद्ध के पोते को देखभाल का दायित्व दिया। वृद्ध को चोरी अपराध में दंड दिया, पर इस दंड में यह था कि वह जिंदगी भर राज्य के अनाथालय में सेवा करेगा। सभा मौन छा गया। राजा बोले, नियम टूटे नहीं, दंड मिला। धर्म मरा नहीं, करुणा मिली। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर कथा यही समाप्त नहीं हुई। उसी रात बैताल विक्रम के स्वप्न में आया और बोला, राजन, तुमने प्रजा को संतुष्ट किया, पर स्वयं को? विक्रम चौंक गए। उन्होंने स्वप्न से पूछा, क्या मैंने राजा बनकर निर्णय लिया या देवतुल्य बनकर? अगली सुबह राजा ने घोषणा कर दी, आज से मुझे कोई देव ना कहे। राजा भी मनुष्य होता है और मनुष्य से ही भूल होती है। प्रजा नतमस्तक हो गई। बैताल ने अचानक तीखे स्वर में पूछा, अब बताओ विक्रम, उस वृद्ध के साथ किया गया निर्णय क्या था? न्याय, करुणा या राजनीति?